उसके ऊपर फुल स्टॉप लग सकता था अगर हमारे यहाँ से चुने हुए नुमाइंदे हमारी कौम के सरबराह राय रास्त लोगों को दिखाने वाले, चाहे वो दुनिया को और चाहे आखिरत की हो, मियाँ अल्ताफ़ साहब लारवी अगर उस दिन रजौरी पुल पे बैठ जाते तो मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तक हिल सकती थी। उन बच्चों के लिए मियां अल्ताफ से परेशानी क्या है? परेशानी एक ही है कि वो हमारे बड़े हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे पीरो मुर्शिद हैं, सब कुछ होते हुए भी जिनकी काल पे देखिए सफ़ीर चौधरी निकलेगा तो उसको 10 लोगों को इकट्ठा करने में परेशानी होगी, तालिब निकलेगा उसको 10 लोगों को इकट्ठा करने में परेशानी होगी। लेकिन अगर मियां अल्ताफ साहब सिर्फ अपनी ज़बान से एक बार कह दें कि भाई जनाब मैं वहाँ बैठ रहा हूँ और जब तक इन बच्चों का इंसाफ नहीं होगा, यानी आप चाहते हैं कि मियां अल्ताफ अब सड़क के ऊपर बैठे? नहीं, फातह अखवानी करिए ना, कोई नेचुरल डेथ से मरता है उसकी फातह अखवानी करिए। हम साथ में एक सामने नौजवान को मार दिया गया है, सामने उसका कत्ल हुआ है, उसकी बात ना करके आप फातह खवानी करके चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ हम क्या करेंगे ऐसी फातह खवानी को। सफीर साहब, मुझे लगता है कि आपकी अल्ताफ साहब के साथ कोई जाती रंजिश है जो आप बार बार उनको टारगेट कर रहे हो। आप यहाँ पर काबीना वजीर जावेद अहमद राना की भी बात करते हैं, आज अकरम चौधरी की भी बात कर सकते हैं, आज बुद्दल से जावेद चौधरी उनके ऊपर भी सवाल उठाते थे, वो भी तो अवाम के नुमाइंदे। बताना चाहूंगा रूहानी तरीके से, रूहानी एक तरीकाकार होता है ना मुसलमानों में, एक रूहानी तरीकाकार होता है, एक पीरो मुर्शिद होता है उसका। रूहानी सिलसिला जो है मेरा वो सारा लार से जुड़ा हुआ है, सारा लार से जुड़ा हुआ, हम उनके मरीदीन हैं, वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन मरीदीन होने के साथ साथ हम उनके वोटर भी हैं और वो हमारे पीर होने के साथ साथ हमारे लीडर भी हैं। वो कहना है, यानी आपका कहना है कि मियां अल्ताफ की सुनवाई होती है, मियां अल्ताफ की बात को कोई मना नहीं करता, इसलिए वो बोलना जरूरी है। जनाब हिंदुस्तान का तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान का छोड़ दीजिए, एशियाई कंट्रियों के अंदर मियां अल्ताफ साहब किसी को कहीं कुछ बोलेंगे तो वो हो जाएगा जनाब, वो पावर रखते हैं। ये परेशानी क्या? मैं पूछ रहा हूँ ना, किसकी बदौलत? कम्युनिटी की बदौलत है आप ना। उनका नाम लेके हीरो बनना चाहते हैं? नहीं, किसकी बदौलत? कम्युनिटी की बदौलत बने हैं ना, कम्युनिटी ने वोट डाले हैं ना। अगर ये 1 घंटा बैठ जाए वहां पर तो मैं कहता हूँ जनाब इसके बाद इंसान का मारना तो बहुत दूर की बात है। जो हमारे गुजर बकरवालों के जो अजड़ के साथ जो कुत्ते चलते हैं ना, हमारे कुत्ते को भी कोई देख के पूछेगा भाई ये गुजरों का कुत्ता तो नहीं है कहीं, इसको नहीं छेड़ना क्योंकि इसके पीछे मियां अल्ताफ साहब बैठे हुए हैं। लेकिन वो ये ना करके मुझे नहीं पता क्या परेशानियां उनकी, क्या वो बचाने जा रहे हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आई आज तक कि वो बचा क्या रहे हैं। आपने बड़हाल की भी बात की, आप टोपी पीर में भी गए, पहले दिन से आपका इंटरव्यू मैंने ही कंडक्ट किया था, मैंने ही बात की थी। आपने टोपी पीर की भी बात की, आपने बिलावर के मक्खन दीन की भी बात की, देवसर की बात भी आपने सोशल मीडिया को पर ज़रूर की। लेकिन देवसर में जब वहाँ के लोगों ने कहा, वहाँ की माँ ने कही कि हम आपको अपना दुख सुनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे आइए, रात के 1 बजे तो आप वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जाने में क्या परेशानी? अगला सवाल यही है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके जो तब्दीली की गई है, अमेंडमेंट की गई है, उसके ऊपर जहाँ पे मुसलमान बहुत जगहों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं दीगर रियासतों के अंदर, लेकिन कश्मीर में आप ही की कम्युनिटी के लोग लड्डू भी बांट रहे हैं, पर्देदारी के पीछे क्या है? नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त सफ़ीर चौधरी हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप भी इनको बाखूबी जानते हैं। बड़हाल का मामला हो वो भी चर्चा में हुआ, टोपी पीर की बात हो तो वो भी सुर्खियों में ज़रूर आई, बिलावर का मामला हो तो उसके ऊपर भी बात की। तो आखिरकार मजबूरी क्या बनी कि सफ़ीर चौधरी देवसर में नहीं पहुंचे? सवालात तलक हैं। आखिरकार तालिब चौधरी को क्या मजबूरी है कि वो मियां अल्ताफ के ऊपर सवाल करते हैं? आखिरकार बाकी लीडरान जो है वो कहाँ हैं और उनके ऊपर ये लीडर बात क्यों नहीं करती? उनको कटहरे में खड़ा क्यों नहीं किया जाता? अकेले ही मियां अल्ताफ को तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है? और साथ ही में वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर जहां मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अजला मुख्तलिफ रियासत के अंदर, तो फिर गुजर कम्युनिटी के उन लोगों को आखिरकार क्या मजबूरी पड़ी जो कश्मीर के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर जश्न मना रहे हैं? सफ़ीर साहब, हमशीपुरा हो, टोपी पीर हो, बड़हाल की 17 अमवात हो, बिलावर का मक्खन दीन के साथ देवसर हो, ये फुल स्टॉप कब लगेगा? क्या ये मामला रुकेगा या जाने ऐसे ही जाएगा? हाँ देखिए रह सब, सबसे पहले तो आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि अभी आप कम्युनिटी के मुद्दे और ये चीज़ें उठाते रहते हैं, जहाँ नहीं पहुँच सकते कोई और तो वहाँ मैं कम्युनिटी की नहीं, मैं सबकी बात कर, वहाँ पर भी आप पहुँचते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आपका, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि कब इसका फुल स्टॉप लगेगा। इसका फुल स्टॉप उस दिन लग जाना था जिस दिन बफलियाज के अंदर टोपी पीर के अंदर 3 बच्चों को उठाया गया और मार दिया गया। उसके ऊपर फुल स्टॉप लग सकता था अगर हमारे यहाँ से चुने हुए नुमाइंदे हमारी कौम के सरबराह राय रास्त लोगों को दिखाने वाले, चाहे वो दुनिया को और चाहे आखिरत की हो, मियां अल्ताफ साहब लारवी अगर उस दिन रजौरी पुल पे बैठ जाते तो मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तक हिल सकती थी अगर वो वहाँ पर बैठते और उन बच्चों के लिए। मियां अल्ताफ से परेशानी क्या है? परेशानी एक ही है कि वो हमारे बड़े हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे पीरो मुर्शिद हैं,
सब कुछ होते हुए भी जिनकी काल पे है, देखिए सफीर चौधरी निकलेगा तो उसको 10 लोगों को इकट्ठा करने में परेशानी होगी, तालिब निकलेगा उसको 10 लोगों को इकट्ठा करने में परेशानी होगी। लेकिन अगर मियां अल्ताफ साहब सिर्फ अपनी जबान से एक बार कह दें कि भाई जनाब मैं वहां बैठ रहा हूं और जब तक इन बच्चों का इंसाफ नहीं होगा, यानी आप चाहते हैं कि मियां अल्ताफ अब सड़क के ऊपर बैठे, यानी आप चाहते हैं कि मियां अल्ताफ यहाँ पे दंगे करवाएं, आप ये चाहते हैं? नहीं दंगे नहीं, मैं दंगे की नहीं डिमांड कर रहा हूं कि दंगे कराएं, और कौन से दंगे करवाए हैं आज तक वो भी सारी दुनिया को पता है। लेकिन वो फैमिली, वो खानदान जो आज तक हिस्ट्री में कभी इलेक्शन नहीं आ रहा है इस बरादरी की वजह से, अगर उस बरादरी की बात करने के लिए मियां अल्ताफ साहब वहां पर निकले होते एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए वहां पर बैठते कि भाई मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगा जब तक टोपी पीर के इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो ये फुल स्टॉप वहां लग जाता। नहीं वहां पर गए तो बडाल के अंदर चले जाते। सिर्फ आप फातेह अखवानी करने जाते हैं जब कौम की जो कौम के नौजवान, कौम का सरमाया जब छिन जाता है हमारा। आपके धर्म में, आपके धर्म में, आपके इस्लाम में फातेह अखवानी जायज है, वो तो करनी है। नहीं फातेह अखवानी करिए ना, कोई नेचुरल डेथ से मरता है उसकी फातेह अखवानी करिए। हम साथ में एक सामने नौजवान को मार दिया गया है, सामने उसका कत्ल हुआ है, उसकी बात ना करके आप फातेह अखवानी करके चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ हम क्या करेंगे ऐसी फातेह अखवानी को, कि भाई आप उसकी बात नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए इंसाफ नहीं मांग पा रहे हैं, आप उसके लिए इंसाफ के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम आपकी फातेह अखवानी को क्या करेंगे? फातेह अखवानी तो दुनिया करती है फिर तो बहुत सारे सफीर साहब, मुझे लगता है कि आपकी अल्ताफ साहब के साथ कोई जाती रंजिश है जो आप बार बार उनको टारगेट कर रहे हो। आप यहाँ पर काबीना वजीर जावेद अहमद राना की भी बात करते हैं, आज अकरम चौधरी की भी बात कर सकते हैं, आज बुद्दल से जावेद चौधरी उनके ऊपर भी सवाल उठाते थे, वो भी तो अवाम के नुमाइंदे। देखिए आप सुनेंगे नहीं ना, मुझे नहीं पता क्यों आप अल्ताफ साहब का इतना कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक ही बंदे को टारगेट। मैं बताना चाहूंगा रूहानी तरीके से, रूहानी एक तरीकाकार होता है ना मुसलमानों में, एक रूहानी तरीकाकार होता है, एक पीरो मुर्शिद होता है उसका। रूहानी सिलसिला जो है मेरा वो सारा लार से जुड़ा हुआ है, सारा लार से जुड़ा हुआ, हम उनके मरीदीन हैं, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन मरीदीन होने के साथ साथ हम उनके वोटर भी हैं, और वो हमारे पीर होने के साथ साथ हमारे लीडर भी हैं। तो सवाल किससे पूछा जाएगा? अपने लीडर से पूछा जाएगा ना। जब लीडर हमारा नहीं खड़ा होगा, लीडर से क्यों? देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनसे बड़ी फिक्र कोई आपको दिखती है? अगर आप कोई एक आदमी मेरे को कोई एक कुंबाद बता दें कि जो पिछले 70 साल से लगातार किसी एक कम्युनिटी का कोई एक आदमी जो है वो कहना है, यानी आपका कहना है कि मियां अल्ताफ की सुनवाई होती है, मियां अल्ताफ की बात को कोई मना नहीं करता, इसलिए वो बोलना जरूरी है। जनाब हिंदुस्तान का तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान का छोड़ दीजिए, एशियाई कंट्रियों के अंदर मियां अल्ताफ साहब किसी को कहीं कुछ बोलेंगे तो वो हो जाएगा जनाब। वो पावर रखते हैं। वो पावर रखने के बाद आप सुन लीजिए, आपने बात छेड़ी है तो सुन के जाइए पूरा। वो पावर रखने के बाद अगर आप अपने गरीब कम्युनिटी के उस लेबर क्लास आदमी के लिए खड़े नहीं हो सकते जिसकी जान चली गई है, उसके लिए खड़े नहीं हो सकते, उसके लिए बात नहीं कर सकते, तो फिर सवाल हम किससे पूछें? हम नरेंद्र मोदी जी से सवाल नहीं ना पूछ सकते जाके। हमारा लीडर तो यहाँ पर अल्ताफ साहब है, हम तो सवाल उनसे पूछेंगे ना। अब तो एमपी भी बना के भेजा है, पिछले 50 साल से एमएलए वहाँ पर रहे हैं। पहली बार जो है छोटे मियाँ साहब जो हैं वो इलेक्शन में आते हैं और इलेक्शन जीत के आते हैं। किसकी वजह, किसकी बदौलत? कोई भी परेशानी हो, सुन लीजिए ना, किसकी आपको मुझे लगता है किसकी बदौलत, किसकी बदौलत? खानदान से परेशानी क्या? मैं पूछ रहा हूँ ना, किसकी बदौलत? कम्युनिटी की बदौलत है ना। उनका नाम लेके हीरो बनना चाहते हैं? नहीं, किसकी बदौलत? कम्युनिटी की बदौलत बने हैं ना, कम्युनिटी ने वोट डाले हैं ना। तो उस कम्युनिटी के 3 बच्चे वहां पर जब जो उठाए जाते हैं, 45 दिन तक आप उसकी बात नहीं करते हो, 45 दिन तक आप रोडों पे नहीं निकलते हो। मैं खुदाए वाहिद की कसम खा के कहता हूँ रियाज साहब, आपको आज सुन लें, जितने भी मतलब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं ये कहना चाहूँगा आपको, अगर कम्युनिटी के लिए वो निकले रोड पर और सिर्फ बैठ के 1 घंटा सिर्फ कॉल दे दें, सिर्फ 1 घंटा कॉल दे दें, ये जो कत्लेआम हो रहा है ना जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर ट्राइबल्स का, ये 1 घंटे के अंदर रुक सकता है। ये 1 घंटे के अंदर रुक सकता है। सिर्फ उनको कुछ नहीं करना, उनको निकलना रोड पे बैठना। भाई मैं इलेक्टेड इतने साल का एमएलए हूँ, इतने साल में मिनिस्टर रहा हूँ, आज मैं इनका एमपी हूँ, और एमपी होने से भी ज्यादा जो है मैं इनका पीरो मुर्शिद भी हूँ। अगर ये 1 घंटा बैठ जाए वहां पर, तो मैं कहता हूँ जनाब इसके बाद इंसान का मारना तो बहुत दूर की बात है। जो हमारे गुजर बकरवालों के जो अजड़ के साथ जो कुत्ते चलते हैं ना, हमारे कुत्ते को भी कोई देख के पूछेगा भाई ये गुजरों का कुत्ता तो नहीं है कहीं, इसको नहीं छेड़ना क्योंकि इसके पीछे मियां अल्ताफ साहब बैठे हुए हैं। लेकिन वो ये ना करके मुझे नहीं पता क्या परेशानियां उनकी, क्या वो बचाने जा रहे हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आई आज तक कि वो बचा क्या रहे हैं। कम्युनिटी के लीडर हैं, कम्युनिटी को नहीं बचाएंगे। आप हमारे पीरो मुर्शिद भी हैं, आप हमारी कम्युनिटी के लीडर भी हैं। अगर आप हमारे लिए बात नहीं करोगे, आप हमारे लिए काम नहीं करोगे, तो कौन करेगा? ये सवाल आपकी वजह से मैं अल्ताफ साहब से पूछना चाहूँगा। अगला सवाल रहेगा, आपने बड़हाल की भी बात की, आप टोपी पीर में भी गए, पहले दिन से आपका इंटरव्यू मैंने ही कंडक्ट किया था, मैंने ही बात की थी। आपने टोपी पीर की भी बात की, आपने बिलावर के मक्खन दीन की भी बात की, देवसर की बात भी आपने सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर की। लेकिन देवसर में जब वहाँ के लोगों ने कहा, वहाँ की माँ ने कही कि हम आपको अपना दुख सुनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे आइए, रात के 1 बजे तो आप वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जाने में क्या परेशानी?
देखिए उसमें कोई मेरी डोमेस्टिक प्रॉब्लम थी घर की, वेल अवेयर हैं काफ़ी सारे लोग कि मैं जाना चाहता था और अब भी मैं जाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे जाएंगे नहीं। लोग कह रहे हैं कि वो डर गए। नहीं, देखिए देखिए डर डर के लिए मैं 3 चीज़ें बता देता हूँ आपको। इज्जत, जिल्लत, रिज़्क, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, ये मेरा फर्म बिलीव है, ये मेरा ईमान है। इसके बाद कोई डरा दिखाए तो डरने की बात आप कहते हैं जनाब। अगर संबल के अंदर बच्चों को मारा गया तो उसका प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर करने वाला वाहिद आदमी था वो सफीर चौधरी था, जो पर्चा लगवा के बैठा हुआ अपने पे। देवसर में जाने से परेशान नहीं, डरते नहीं हैं हम। देवसर अच्छा, क्या परेशानी थी? कोई नजदीकी किसी के साथ थी जिस वजह से आप गए? देखिए मेरे फादर साहब ठीक नहीं थे, मैंने बताया हुआ भी है, सोशल मीडिया पे भी बात इसकी रखी है मैंने, और जितने भी लोग जो थे उनसे बात हुई है मेरी। मैं आता तो मैं पूरे ढंग से आने वाला था वहाँ पर, जिस तरीके से मैं टोपी पीर घुसा था सारे मीडिया को लेके, इसी तरीके से मेरे वहाँ पर भी आना था और इनकी बात करनी थी और वो बात करते रहेंगे। और ये बात हम किसी कम्युनिटी के लिए, किसी देवसर वालों के लिए, किसी उनके लिए या किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। ये बात हम कर रहे हैं जो लोगों की, गरीब मजलूम लोगों की, सिर्फ अल्लाह के लिए, कि आज उनको अगर अकेला छोड़ दिया गया है तो सिर्फ इसका सवाब, जवाब, अजाब जो अल्लाह ने देना होगा वो देगा। उसके लिए हम काम करते आए हैं। ना किसी की वोटों की लालच थी, ना पहले थी, ना आज है, ना कोई बड़ा लीडर हमें बनना है। लीडर हमारा है अल्ताफ साहब, लेकिन वो लीडर हमारे अल्ताफ साहब बोलते क्यों नहीं? मैं तो शुक्रगुजार हूं कि अगला सवाल रहेगा, अगला सवाल के अंदर अगर अगला सवाल यही है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके जो तब्दीली की गई है, अमेंडमेंट की गई है, उसके ऊपर जहाँ पे मुसलमान बहुत जगहों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं दीगर रियासतों के अंदर, लेकिन कश्मीर में आप ही की कम्युनिटी के लोग लड्डू भी बांट रहे हैं। पर्देदारी के पीछे क्या है? मीर जाफ़र जिन्होंने हिंदुस्तान को भेज दिया था, मीर जाफ़र की जमात के साथ आज जो मीर जाफ़र आज की अगर तर्ज अमल से मैं कहूँ तो वो आरएसएस बीजेपी जो चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के गर्दन के ऊपर जो है पैर रख के तो अपनी हुकूमत चलाई जाए। हम इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। जो कश्मीर के अंदर आरएसएस के एजेंट्स बैठ के और सेलिब्रेशन कर रहे हैं, यही सेलिब्रेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, यही सेलिब्रेशन जम्मू के डोगराओं ने की थी 370 जाने के बाद। तो तीसरे ही दिन कोई आ गया था वहाँ से बिहार का कोई साथी उनका, तो उन्होंने कहा जी अब तो हम भी यहाँ के वासी हैं, और वो उस तरीके से आज उनको पूछ लीजिए, उन्होंने लड्डू बांटे थे, आज पूछ लीजिए बच्चा बेरोजगार डोगराओं का है। आज बिजली के बिल जो भर रहे हैं वो डोगरा भर रहे हैं, और आज डोगराओं को यहाँ पर एक पार्किंग का लॉट जो है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं मिलता है। यहाँ की रेता बजी सारी उठा के जो है यूपी तक पहुँचा दी गई है। ये वही दलाल लोग हैं जो वहाँ पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, और हम उस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। और मैं दोबारा से आपकी विसात से कहना चाहूँगा कि ये एक कम्युनिटी को वहाँ पर पूरा टारगेट किया गया। किसी पोर्टल ने वो चलाया कि जी देखिए जम्मू कश्मीर की ट्राइबल कम्युनिटी ने जो है इसका वेलकम किया, स्वागत किया। वो कोई एक आदमी जो वो कर रहा था प्रोग्राम, वो पूरी ट्राइबल कम्युनिटी का ठेकेदार नहीं है, वो आरएसएस का एजेंट है। मैं आपकी विसात से यहाँ से क्लियर कट कहना चाहूँगा, वो किसी भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। पिछले दिनों में तो उसके वीडियो चल रहे थे जब उसको यहाँ का एसटी सेल का बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था, तो उसी के पार्टी के लोग जो कह रहे थे कि ये तो एसटी से बिलोंग ही नहीं करता, ये तो गुजर है ही नहीं। तो जिस आदमी को उन्हीं के पार्टी ने रिजेक्ट किया हुआ है कि भाई ये तो कम्युनिटी का आदमी ही नहीं है, उसको आप प्रेसिडेंट कैसे बना रहे हैं, वो आदमी आज बताएगा यहाँ पर कम्युनिटी को, और न्यूज़पेपर वाले गलत न्यूज़ जो है चलाएंगे जी देखिए जम्मू कश्मीर की पूरी ट्राइबल कम्युनिटी ने जो इसका वेलकम किया है। मैं आपके साथ से इसका खंडन करता हूँ और क्लियर लफ्ज़ों में कहता हूँ कि भाई ये जो कार्रवाई हुई है, जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है, ये अमेंडमेंट बिल सिर्फ इसलिए लाया गया है कि मुसलमानों को जलील ख्वार किया जाए। रोशन हुसैन आपकी गुज्जर कम्युनिटी से तल्लक नहीं रखती। मुसलमानों की एक असेट है हिंदुस्तान के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की एक असेट है। वो असेट जो अल्लाह ताला के लिए लोगों ने जो डोनेट की हुई है, उस ज़मीन को खाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक रास्ता निकाला है। और कल को आप देखेंगे ये जो लाखों कनाल ज़मीन दिखाई जाती है ना, जो ये लाखों कनाल ज़मीन जो है अमित शाह जी, मोदी जी अपने दोस्तों को देंगे, उसका एक रास्ता कार निकाला गया। हम उसका भी खंडन करते हैं और उसके लिए खंडन करते हैं कि ये ला जो है मुसलमानों के बिल्कुल सरों पे पैर रख के जो बनाया जा रहा है और किया जा रहा है। इसका कहना है कि रोशन हुसैन जो बीजेपी से तल्लक रखता है, जो आरएसएस का एजेंट है जैसे आपने कहा है, वो गुजर कम्युनिटी से तल्लक नहीं रखता है। बिल्कुल जी, गुजर कम्युनिटी से तल्लक रखता है। वो गुजर कम्युनिटी का बाप तो नहीं है ना, वो गुजर कम्युनिटी का माँ बाप क्यों बन रहा है? उसकी जो है न्यूज़ पोर्टल के अंदर ये न्यूज़ क्यों छपी कि भाई जम्मू कश्मीर के जो है ट्राइबल सारे के सारे जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व है और ट्राइबल सारे इसका वेलकम कर रहे हैं। हम कोई वेलकम नहीं कर रहे हैं भाई, कोई किसी कम्युनिटी का कोई बाप नहीं बन सकता। कोई एक आदमी आप भर्ती करेंगे वहाँ से, पेड उसको रखेंगे, आरएसएस का वो वर्कर होगा चड्डीदारी, और उसको आप उठा के ये कहेंगे कि भाई ये जो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इसको कतन नहीं मानते। पूरे हिंदुस्तान के साथ, पूरे हिंदुस्तान के जैसे पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम कम्युनिटी के किसी वो हैं कि भाई हम बकरवाल हैं या हम गुजर हैं या हम पहाड़ी हैं या कोई दूसरे हैं, सबसे पहले हम मुसलमान हैं। और मुसलमानों के सरों के ऊपर पैर रख के कोई इस तरीके से करेगा और आप मिठाइयाँ बांटोगे, बेशर्मी का यह नंगा नाच जो बंद होना चाहिए। देवसर के मामले में लेके सफीर चौधरी की जानिब से क्लियरेंस तो दी गई है, लेकिन सस्पेंस फिर भी है कि क्या डर था, पर्देदारी के पीछे कुछ और था। वहीं पे एक बड़ा सवाल इस वक्त मियां अल्ताफ के ऊपर भी खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि अगर
वो आवाज़ बुलंद करें। तो गुज्जर कम्युनिटी का इंसान तो दूर की बात है, उसके साथ माल मवेशी जो उन लोगों के हैं, उनके साथ एक कुत्ता भी चलता है। उस कुत्ते को भी लोग पूछेंगे कि ये गुज्जर कम्युनिटी से तो नहीं, क्योंकि मियाँ अल्ताफ़ की आवाज़ में इतनी बड़ी ताकत है और सरकार भी हिल सकती है कि अगर वो इन लोगों की हमायत ऐवान के साथ साथ लोगों के बीच करें। वहीं साथ ही में इस दौरान जहां पे वक्फ अमेंडमेंट बिल की जो अमेंडमेंट की गई है, उसमें वक्फ में अमेंडमेंट लाई गई है, जहां लोग एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के कश्मीर सूबा में गुजर कम्युनिटी से तल्लक रखने वाले रोशनदीन, जिनका तल्लक भारतीय जनता पार्टी से भी है, वो लड्डू बांट रहे हैं इस खुशी में। लेकिन इस दौरान कई लोगों का विरोध भी देखने को मिला। सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें भी ज़रूर सामने आई हैं, लेकिन सफ़ीर चौधरी का कहना है कि वो आरएसएस का एजेंट है, भारतीय जनता पार्टी का खास बंदा है, इसलिए वो वहाँ से लड्डू बांट रहा है। और साफ ये भी कहा है कि इससे केवल भारतीय जनता पार्टी के ही गुज्जर लीडरान का ये कहना था कि वो गुज्जर कम्युनिटी से है ही नहीं है, लेकिन सफ़ीर चौधरी का ये कहना है कि रोशनदीन या रोशन हुसैन जो है वो गुज्जर कम्युनिटी का ठेकेदार नहीं है। आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।